हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 5 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया है। अब हमें स्टार्ट करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी मेन काम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है, तो फीमेल गैमीट जो है वो है ओवम, और यहाँ पर ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्राइमरी साइट है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एग्स इज द ओवरीज। ठीक है, तो जो कि एक पेयर ऑफ ओवरी प्रेजेंट होता है, मतलब कि दोनों साइड पर एक ओवरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर इज ओवरीज, तो दोनों साइड पर एक ओवरी प्रेजेंट होती है। ठीक है, सबसे पहले डिस्कस करेंगे ओवरी के बारे में, या ओवरीज कह सकते हैं। ठीक है, तो ओवरी क्या करती है? पेयर है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया आपको, स्मॉल होती हैं बहुत ज़्यादा, और प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होती है। ठीक है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, और जो कि क्या करती है? इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। ठीक है, ओवम का फॉर्मेशन में हेल्प करती है। अब जैसे कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, तो वो क्या थे? बॉडी के बाहर प्रेजेंट थे, पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। ओवरीज जो है वो लोअर एब्डोमेन में ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, अपने बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही ये ओवरीज जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, यहीं से ही ओवम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जो कि स्मॉल है और दोनों साइड पर प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये था ओवरीज के बारे में। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया है दोनों साइड से, दिस इज अ फेलोपियन ट्यूब, जो कि ओवरीज को इस तरीके से, सपोज दिस इज एन ओवरी और ये फेलोपियन ट्यूब इस तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट होती है, पूरी डक्ट होती है। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं? ओवी डक्ट भी इनको कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज ओवी डक्ट। ठीक है, ओवी डक्ट भी कहते हैं। डक्ट किसकी है? ओवम के को ले जाने के लिए एक डक्ट है, तो इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? ओवी डक्ट कह रहे हैं। ठीक है, ये भी पेयर होता है, लॉन्ग होती हैं बिल्कुल 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और बहुत ज़्यादा सीलिएटेड होती हैं और मस्कुलर होती हैं। इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सीलिया प्रेजेंट होता है। इस तरीके से सेल के ऊपर कुछ एक्सटेंशंस होते हैं जो कि होते हैं सीलिया, और ये सीलिया क्या करता है? अब देखो, एग यहाँ से रिलीज होके फेलोपियन ट्यूब में यहाँ से ट्रेवल करता है ना, तो इसलिए बिल्कुल ये सीलिया क्या करते हैं? ऐसे मूवमेंट करके उस ओवम को आगे की तरफ पहुंचाते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सीलिया प्रेजेंट होते हैं जो कि ओवम के मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? इट कंडक्ट्स ओवम फ्रॉम ओवरीज टू यूटरस। ठीक है, ओवम को ओवरी से यूटरस में पहुंचाता है। ठीक है, ठीक है, ओवम को यूटेरस तक पहुंचाता है। इट इज सीलिएटेड। ठीक है, सीलिएटेड होती है, लॉन्ग ट्यूब होती है। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, इट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, बिल्कुल साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज अ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो अगर स्पर्म बॉडी के अंदर, फीमेल बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है तो स्पर्म और एग का फ्यूजन इसी फैलोपियन ट्यूब के अंदर होगा। ठीक है, तो इस ट्यूब के अंदर ही क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है यूटेरस। ठीक है, अब अगर यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है तो वो जो जाइगोट बनेगा, जाइगोट ट्रैवल करके इस यूट्रस में आकर, और ये जो मैंने यहाँ पे रेड से बनाया है, दीज आर ऑल ब्लड वेसल्स, और पूरा ब्लड वेसल से यूट्रस जो है वो हर मंथ प्रिपेयर होता है। और जैसे ही अगर फर्टिलाइज्ड एग जो है वो यहाँ पे आता है तो वो यहाँ पर इस वॉल पर इम्प्लांट हो जाता है और ये ब्लड वेसल्स उसको अच्छी तरीके से कवर कर लेती हैं ताकि जो डेवलपिंग बेबी होगा उसको पूरा न्यूट्रिशन वहाँ पे मिल सके। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं यूटेरस के बारे में। यूटेरस क्या होता है? लार्ज हॉलो मस्क्यूलर पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं कैसा पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, लार्ज मस्क्यूलर पियर शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, लार्ज मस्क्यूलर पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, साइट ऑफ फीटल डेवलपमेंट या फीटल ग्रोथ। ड्यूरिंग ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर यहीं पर ही फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर ही क्या बनता है? प्लेसेंटल फॉर्मेशन। तो साइट ऑफ फीटल ग्रोथ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पर यहाँ पर फीटल का ग्रोथ होता है और यहीं पर ही साइट फॉर प्लेसेंटल ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा जो है एक न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है जो कि मदर की वूम के अंदर बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया यूटेरस के बारे में। ठीक है, अब ये होता है ब्रॉड पार्ट होता है। ठीक है, सबसे ब्रॉड पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वजाइना के बारे में। ठीक है, सो फोर्थ पार्ट इज वजाइना। ठीक है, अब वजाइना क्या होता है? इट इज़ अ लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब। ठीक है, ये दिख रहा है, दिस इज़ द लॉन्ग मस्क्यूलर ट्यूब होता है पूरा, और इन फ्रंट ऑफ रेक्टम बिल्कुल प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंड फ्रॉम सर्विक्स टू वेस्टिब्यूल, सर्विक्स से पूरा वेस्टिब्यूल तक एक्सटेंड होता है। ठीक है, एंड इट एक्ट एज अ कॉप्युलेटरी कैनाल and birth canal also। ठीक है, कॉपुलेटरी कैनाल भी यही है और बर्थ कैनाल भी यही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं वोल्वा के बारे में। Now vulva, it is an external genital of females। ठीक है, तो फीमेल बॉडी के जेनेटिलिया जेनेटल्स हैं
वोल्वा, ठीक है। तो यहाँ कंप्लीट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं गैमीटोजेनेसिस। अब गैमीटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट ठीक है, गैमीट का जेनेसिस हो रहा है, गैमीट फॉर्मेशन होगा तो दैट इज अ गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या कर रहे हैं? प्रोड्यूस कर रहे हैं मेल एंड फीमेल गैमीट। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन मेल में क्या था? टेस्टिस, एंड फीमेल्स में क्या थी? ओवरीज, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का जेनेसिस, और स्पर्म का जेनेसिस कहाँ हो रहा है? इन मेल्स द जर्म सेल्स ऑफ द इनर लेयर ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स undergoes meiosis to form a haploid sperm, ठीक है। तो जो इनर लाइनिंग्स होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की, वहाँ पर क्या होता है? मियोसिस होता है, ठीक है। तो इनर लाइनिंग ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल undergo ठीक है, undergo meiosis to form a haploid sperm, ठीक है। हम ये पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि हैप्लॉइड क्या होता है, ठीक है। तो हैप्लॉइड स्पर्म का फॉर्मेशन वहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद है सेकंड वन इज oogenesis, मतलब कि ओवम का जो फॉर्मेशन है दैट इज oogenesis। तो ओवम के फॉर्मेशन को, तो इन फीमेल द लाइनिंग ऑफ द ओवरीज अंडरगो फॉर्म हैप्लॉइड ओवम, ठीक है। तो मेल एंड फीमेल का गैमीट का जो फॉर्मेशन है दैट इज गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। गैमीट का बनना, गैमीट क्या है? स्पर्म है और ओवम है, तो उन दोनों का बनना इज अ गैमीटोजेनेसिस, ठीक है। और वो कौन बना रहे हैं? मेल एंड फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बनाएंगे। तो स्पर्म के फॉर्मेशन को स्पेसिफिकली कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि कहाँ हो रहा था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, और वो क्या बनाएंगे? हैप्लॉइड स्पर्म बनाएंगे। सेकेंड वन इज oogenesis। oogenesis में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? फीमेल के अंदर ओवरीज, तो ओवरीज के अंदर ही बनेगा, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ओवरीज की जो अंदर वाली जो लाइनिंग होती है वो क्या करती है? oogenesis करती है, यानी कि ओवम का फॉर्मेशन करती है, एंड ओवम इज ऑल्सो अ हैप्लॉइड सेल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया है एक तरीके से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी, और फॉर्मेशन भी कंप्लीट कर लिया है कि किस तरीके से बनते हैं, ठीक है, और उनके फॉर्मेशन को, प्रोसेस को क्या कहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे कि फर्टिलाइजेशन और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं एक जाइगोट के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच।